नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश। इससे पहले गुलाम वंश हम पढ़ चुके हैं। क्लास 18वीं आज की है हमारी खिलजी वंश की और खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन काल पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था उसने रक्त और लोह की नीति अपना जो है त्याग दी थी, बलबन वाली जो नीति थी, और फिर जो उदारता वाली नीति है उसको अपनाया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशस्प था। जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक किया था वो बलबन के लाल महल में किया था, और बलबन के लाल महल में जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक करवाया था और जलालुद्दीन की पुत्री से विवाह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्याभिषेक के बाद सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर जो है उसी की तरह बनना चाहता था, पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था, परंतु अपने फ्रेंड के कहने पर उसने इस नीति का त्याग कर दिया था। लेकिन वो एक तरह का साम्राज्यवादी शासक था और विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया था रायकर्ण पर। किस पर किया था? रायकर्ण पर। यह गुजरात का शासक था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है, जो कौन था? पद्मिनी का पति। देखिए, अलाउद्दीन का जो सेनापति था मलिक काफूर, वो गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन का विश्वसनीय था मलिक काफूर। इसे गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति था मलिक काफूर। जैसे कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था मौर्यों ने, मौर्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे उसका सेनापति बना था 1000 दिनारी यानी कि मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव तृतीय। इन्होंने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। देखिए, पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन जो था उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वर्ष 1307 में दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत देवगिरी के रामचंद्र देव पर आक्रमण किया, और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वारंगल के प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण किया गया और इसका नेतृत्व भी मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र के वीर बल्लाल तृतीय पर 1310 में आक्रमण किया था। अच्छा, देखिए, जो प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण किया गया था ना, ये कब किया गया था?
ये 1309 में किया गया था। पांड्य शासक वीर पांड्य पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर द्वारा आक्रमण किया गया था। यह भी दक्षिण भारत अभियान था। पांड्य शासक, उसके बाद आता है मलिक काफूर द्वारा सबसे पहले किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर। देवगिरी का था रामचंद्र देव। 1307 में इस पर हमला किया गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी जो सेना थी उसका संगठन किया था? तो नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? एक तो घोड़ों को दागने की प्रथा और एक हुलिया प्रथा। चराई कर तथा ग्रह कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ग्रह कर को एक कहते थे घरी चरी कर भी कहते थे। ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में किया गया जो कि दिल्ली में है। देखिए, अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण थी बाजार नियंत्रण नीति। तो उसके अधिकारी एक बार देख लेते हैं। बरीदे मंडी की बात करें तो वो बाजार का निरीक्षक कहलाता था। शहनाए मंडी जो था वो बाजार का अधीक्षक कहलाता था। दीवाने रियासत बाजार का नियंत्रक होता था और मनईयान जो था वो गुप्तचर होता था। तो देखिए, हम NCERT सार संग्रह पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से NCERT के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं हम केवल वही पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास नहीं देख रहे हैं। NCERT के अंतर्गत जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक का जो सार संग्रह है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी 19वीं वो तुगलक वंश से संबंधित रहेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके खिलजी और सैयद वंश और लोधी वंश को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।